नमस्कार साथियों, साहित्यविद KPS पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 40वां भाग। आइए आरंभ करते हैं। रमा मुँह अंधेरे अपने बंगले पर पहुंचा। किसी को कानों कान खबर न हुई। नाश्ता करके रमा ने खत साफ किया, कपड़े पहने और दरोगा के पास जा पहुंचा। तौलियाँ चढ़ी हुई थी। दरोगा से पूछा, खैरियत तो है? नौकरों ने कोई शरारत तो नहीं की? रमा ने खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं, आपने शरारत की है। आपके माते तो अफसरों और सब ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया। दरोगा ने कुछ घबरा कर पूछा, आखिर बात क्या है, कहिए तो। रमानाथ, बात यही है कि इस मामले में अब कोई शहादत न दूंगा, उसमें मेरा ताल्लुक नहीं। आपने मेरे साथ चाल चली और वारंट की धमकी देकर मुझसे शहादत करने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, आप लोगों का चकमा था। पुलिस की तरफ से शहादत नहीं देना चाहता था। मैं आज जज साहब से साफ साफ कह दूंगा, बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर न लूँगा। दरोगा ने तेज होकर कहा, आपने खुद गबन तस्लीम किया था? रमानाथ, मिजान की गलती थी, गबन न था। म्यूनिसिपैलिटी ने मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। ये आपको कैसे मालूम हुआ? इससे आपको कोई बहस नहीं, मैं शहादत ना दूंगा, साफ साफ कह दूंगा, पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का यह वाकया है उन तारीखों में इलाहाबाद में था। म्यूनिसिपल आपस में मेरी हाजिरी मौजूद है। दरोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की चेष्टा करके कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने धोखा ही दिया, लेकिन उसका खातिर गवाह इनाम देने को भी तो माहिर है। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पर बैठे हुए सैर करोगे। खुफिया पुलिस में कोई जगह मिल जाएगी तो चैन ही चैन है। सरकार की नज़रों में इज्जत और रसूख कितना बढ़ गया, यूं मारे मारे फिरते। शायद किसी दफ्तर में क्लर्की मिल जाती, वह भी बड़ी मुश्किल से। वहाँ तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाज़ा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमानाथ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हो जाओगे। तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए और आप उल्टे खपा होते हैं। रमा पर इस प्रलोभन का कुछ असर न हुआ। बोला, मुझे क्लर्क बनना मंजूर है, इस तरह की तरक्की नहीं चाहता। ये आप ही को मुबारक रहे। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ पहुँचे। रमा को देखकर इंस्पेक्टर ने गरमाया, हमारे बाबू साहब तो पहले ही से तैयार बैठे हैं, बस इसी की कारगुजारी पर वारा न रहा है। रमा ने इस भाव से कहा, मानो मैं भी अपना नफ़ा नुकसान समझता हूँ जी। हाँ, आज वारा न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के इशारे पर चला, अब अपनी आंखों से देखकर चलूँगा। इंस्पेक्टर ने दरोगा का मुंह देखा, दरोगा ने डिप्टी का मुंह देखा, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुंह देखा। यह क्या कहता है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले, क्या बात है? हलफ से कहता हूँ आप कुछ नाराज मालूम होते हैं। रमानाथ, मैंने फैसला किया है कि आज अपना बयान बदल दूंगा, बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देखकर कहा, आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, अपनी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं। हलफ से कहता हूँ ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हुई कि आप इतने खफा हो गए? आपको कुछ मालूम है? दरोगा साहब, आदमियों ने तो कोई शोखी नहीं की। अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया हो तो उसे गोली मार दीजिए। हलफ से कहता हूँ। दरोगा, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। रमानाथ, आप तकलीफ ना करें, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं थोड़े से फ़ायदे के लिए अपने ईमान का खून नहीं कर सकता। 1 मिनट सन्नाटा रहा, किसी को कोई बात नहीं सूझी। दरोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरी फिक्र में था। रूखेपन से बोला, रमा बाबू, यह अच्छी बात न होगी। रमा ने भी गर्म होकर कहा, आपके लिए न होगी, मेरे लिए तो सब अच्छी बात है। डिप्टी, नहीं, आपका वास्ते इससे बुरा दूसरा कोई नहीं है। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन देगा कि तुम उम्र भर ने भूलेगा। आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया। अगर तुम कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल किया, तो हम तुम्हारे साथ दूसरा बर्ताव करेगा। एक रिपोर्ट में तुम यूँ कलाइयों को ऊपर नीचे रखकर अंदर चला जाएगा। यह कहते हुए उसने आंखें निकालकर रमा को देखा, मानो कच्चा ही खा जाएगा। रमा सहम उठा। इस आतंक से भरे शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। यह सब कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दे तो उसकी कौन रक्षा करेगा? उसे ये आशा न थी कि डिप्टी साहब, जो शील और विनय के पुतले बने हुए थे,
एक बार की यह रुद्र रूप धारण कर लेंगे, मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला भी न था। तेज होकर बोला, आप मुझे ज़बरदस्ती शहादत दिलाएंगे? डिप्टी ने पैर पटकते हुए कहा, हाँ ज़बरदस्ती दिलाएगा। रमानाथ, अच्छी दिल लगी है। डिप्टी, तुम पुलिस को धोखा देना दिल लगी समझता है? अभी 2 गवाह देकर साबित कर सकता है कि तुम राजद्रोह की बात कर रहा था। बस चला जाएगा 7 साल के लिए। चक्की पीसते पीसते हाथ में गट्टा पड़ जाएगा। यह चिकना चिकना गाल नहीं रहेगा। रमा जेल से डरता था। जेल जीवन की कल्पना ही से उसके रोए खड़े होते थे। जेल ही के भय से उसने यह गवाही देनी स्वीकार की थी। वही भय इस वक्त भी उसे कातर करने लगा। डिप्टी भाव विज्ञान का ज्ञाता था। आसन का पता पा गया। बोला, यहाँ हलवा पूरी नहीं पाएगा। धूल मिला हुआ आटा का रोटी, गोभी के सड़े हुए पत्तों का रसा और अरहर के दाल का पानी खाने को पावेगा। काल कोठरी का 4 महीना भी हो गया तो तुम बच नहीं सकता, वहीं मर जाएगा। बात बात पर वार्डर गाली देगा, जूतों से पीटेगा। तुम समझता क्या है? रमा का चेहरा पीला पड़ने लगा। मालूम होता था प्रतिक्षण उसका खून सूखता चला जाता है। अपनी दुर्बलता पर उसे इतनी गिलानी हुई कि वह रो पड़ा। कांपती हुई आवाज़ में बोला, आप लोगों की यही इच्छा है तो यही सही, भेज दीजिए जेल। मर ही जाऊंगा न, फिर तो आप लोगों से मेरा गला छूट जाएगा। जब आप यहाँ तक मुझे तबाह करने पर आमादा हैं तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। जो कुछ होना होगा होगा। उसका मन दुर्बलता की उस दशा को पहुँच गया जब जरा सी सहानुभूति, जरा सी सहृदयता सैकड़ों धमकियों से कहीं कारगर हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब ने मौका ताड़ लिया। उसका पक्ष लेकर डिप्टी से बोले, हल्फ से कहता हूँ, आप लोग आदमी को पहचानते तो है नहीं, लगते हैं रोब जमाने। इस तरह गवाही देना हर एक समझदार आदमी को बुरा मालूम होगा। यह इधरती बात है। जिसे जरा भी इज्जत का ख्याल है वह पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना पसंद न करेगा। बाबू साहब की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हमारे खिलाफ शहादत देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए। बाबू साहब की तरफ से मैं बेफिक्र रहिए, हल्फ से कहता हूँ। उसने रमा का हाथ पकड़ दिया और बोला, आप मेरे साथ चलिए बाबूजी, आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाऊं। रमा ने रूठे हुए बालक की तरह हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे दिख न दीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में मरना है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधों पर हाथ रख कर कहा, आप क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं साहब? जेल खाने में मरे आपके दुश्मन। डिप्टी ने तस्मा भी बाकी ने छोड़ना चाहा। बड़े कठोर स्वर में बोला, मानो रमा से कभी का परिचय नहीं हो। साहब, यूँ हम बाबू साहब के साथ सब तरह का सलूक करने को तैयार हैं, लेकिन जब यह हमारा खिलाफ गवाही देगा, हमारा जड़ खो देगा, तो हम भी कार्रवाई करेगा, ज़रूर से करेगा, कभी नहीं छोड़ सकता। इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।